नमस्कार, द्वीप दर्पण में आप सभी का स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्यांश पर। सांसद ने आंगनवाड़ी केंद्र एवं बहुउद्देशीय हॉल का किया शिलान्यास। डिगलीपुर में महिला किसान दिवस मना और निर्यात प्रोत्साहन, पैकेजिंग और अन्य व्यवसायों पर राष्ट्रीय संगोष्ठी व कार्यशाला का हुआ आयोजन। अब द्वीप दर्पण विस्तार से। सांसद कुलदीप राय शर्मा ने सोमवार को पोर्ट ब्लेयर के वार्ड नंबर 10 स्थित मच्छी लेन में ग्राउंड फ्लोर पर एक आंगनवाड़ी केंद्र और उसी इमारत की पहली मंजिल पर एक बहुउद्देशीय हॉल के निर्माण की आधारशिला रखी। यह कार्य सांसद निधि के तहत 29,94,660 रुपये की अनुमानित लागत के साथ स्वीकृति किया गया है। यह कार्य क्षेत्र के लोगों द्वारा की जा रही मांग के बाद सांसद कुलदीप राय शर्मा द्वारा स्वीकृत किया गया है। निर्माण कार्य एक बार पूरा होने पर भवन का उपयोग विभिन्न गतिविधियों के संचालन के लिए आंगनवाड़ी केंद्र के रूप में किया जाएगा। वहीं बहुउद्देशीय हॉल का उपयोग समुदाय द्वारा सामुदायिक कार्यक्रमों, त्योहारों, पूजा, विवाह कार्यक्रम आदि जैसे विभिन्न उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है। शिलान्यास के मौके पर वार्ड पार्षद टी मंगयार कारसी, वार्ड नंबर 8 की पार्षद लक्ष्मी गणेशन, पार्षद वार्ड नंबर 12 वसंता, पार्षद वार्ड नंबर 4 अब्दुल इस्लाम, पार्षद वार्ड नंबर 19 वी वेट्रीवेलु, पीबीएमसी अधिकारी और सामाजिक कार्यकर्ता तमिल सेल्वम के गणेशन और आर के राज उपस्थित रहे। डिगलीपुर के कृषि विभाग द्वारा केंद्र शासित प्रदेश कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसी के सहयोग से 15 अक्टूबर को डिगलीपुर के प्रशासनिक भवन में महिला किसान दिवस मनाया गया। इस मौके पर बाल विकास परियोजना अधिकारी इंदिरा देवी मुख्य अतिथि थीं, जबकि महिला प्रगतिशील किसान प्रतिमा रॉय सम्माननीय अतिथि थीं। कार्यक्रम में मत्स्य निरीक्षक डॉक्टर विजय प्रसाद तथा डिगलीपुर के केरलापुरम सेवा सहकारी समिति लिमिटेड के पेड़ सचिव जयदेव तालुकदार भी मौजूद रहे। मुख्य अतिथि ने डिगलीपुर में इस दिवस को मनाए जाने के लिए कृषि विभाग की सराहना की तथा महिला प्रतिभागियों से आगे आकर कृषि विभाग द्वारा क्रियान्वित विभिन्न योजनाओं से लाभ उठाने का आग्रह किया। सम्माननीय अतिथि ने डिगलीपुर के विभिन्न गांवों के महिला किसानों को एक मंच प्रदान करने के कृषि विभाग के सफल प्रयासों की सराहना की। कृषि विभाग द्वारा केंद्र शासित प्रदेश प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसी के सहयोग से कल डिगलीपुर के प्रशासनिक भवन में विश्व खाद्य दिवस मनाया गया। इस मौके पर डिगलीपुर के खंड विकास अधिकारी राजेंद्र कुमार मुख्य अतिथि थे, जबकि डिगलीपुर के स्टेट बैंक के मुख्य प्रबंधक मनोरंजन कुमार केचरी सम्माननीय अतिथि थे। खंड विकास अधिकारी ने अपने उद्घाटन भाषण में विश्व खाद्य दिवस मनाने के कारणों के बारे में बताया। कृषि सहायक दिनेश चंद्र दास ने कृषि में जल के महत्व के बारे में जानकारी दी। स्टेट बैंक के मुख्य प्रबंधक ने किसान क्रेडिट कार्ड तथा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत दिए जाने वाले ऋण सुविधा के बारे में बताया। इस दौरान सब्जियों के बीज, मिलेट्स, मसालों तथा पीपी उपकरण पर प्रदर्शनी भी लगाई गई। एमएसएमई विकास कार्यालय द्वारा आज डॉलीगंज के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रौद्योगिकी संस्थान के सम्मेलन हॉल में निर्यात प्रोत्साहन, पैकेजिंग तथा अन्य व्यवसायों पर राष्ट्रीय संगोष्ठी व कार्यशाला का उद्घाटन समारोह आयोजित किया गया। इस दौरान लघु उद्यमियों द्वारा तैयार हस्तशिल्पों को प्रदर्शित किया गया। इस अवसर पर अंडमान निकोबार वाणिज्य उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष सुरेंद्र प्रहलाद का, डी मित्रा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग कोलकाता के उप निदेशक, अन्य गणमान्य अधिकारीगण एवं उद्यमी उपस्थित रहे। इस बीच उपस्थित अधिकारियों ने पारंपरिक दीप प्रज्वलित किए। इसके बाद इन अधिकारियों को शॉल ओढ़ाकर उनका स्वागत किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित अधिकारियों ने सरकारी योजनाओं से लाभ उठाकर स्वयं का उद्यम शुरू करने पर बल देते हुए इस कार्यशाला से लाभ उठाने का आग्रह किया। 700 किलोमीटर में फैले हुए 800 आइलैंड हैं, 22 से 23 आइलैंड जहाँ पे लोग रहते हैं।
रॉ मटेरियल इन 22-23 आइलैंड से सोर्स करके बड़े आइलैंड्स में लाना, उस पर वैल्यू एडिशन करना, फिर उसके बाद उसको मुख्य भूमि पे बेचना और फिर मुख्य भूमि के प्रोडक्ट से compete करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। ये तभी पॉसिबल है अगर हमको सपोर्ट मिले, हमको कुछ सब्सिडी मिले। सब्सिडी हम और किसी चीज़ पे नहीं चाहते, हम फ्रेट पे चाहते हैं। This is our moral and social responsibility. So ensure that those children, उनको हम इस तरह की फैसिलिटी दें कि वो उनका हुनूर आगे आए और वो अपने सेल्फ में खड़े हो सकें। इसके लिए सरकार को जो करना चाहिए, सब्सिडी के बजाय ये उनको इनरिच करना चाहिए, करना है। हमने क्या किया है, स्टेट लेवल एक्सपोर्ट प्रमोशन कमेटीज़ का गठन किया इस स्कीम के अंदर, और हर ज़िले में, हर डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट लेवल एक्सपोर्ट प्रमोशन कमेटी का गठन हुआ, जिसमें कि डीएम जो है वो चेयरपर्सन है और डीजीएफटी जो है को चेयर है। इस स्कीम का जो बेसिकली क्या पर्पस है वो ये है कि हर डिस्ट्रिक्ट के अपने चैलेंजेस होंगे, जैसे अंडमान के अपने चैलेंज, उस चैलेंज को देखते हुए क्या मांग है उस डिस्ट्रिक्ट की एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए, उसका क्या स्पेसिफिक प्रोडक्ट है, उसके लिए क्या वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो सकता है, वो इनपुट जो है स्टेट लेवल को दी जाएगी और फिर सेंट्रल जो है उसमें अपना अगर कुछ फंडिंग करनी है तो की जाएगी। क्योंकि मैं एक बैंकर हूँ, तो मैं बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखता हूँ तो आप लोगों के जो चैलेंजेस रहते हैं, जनरली अगर कोई नया बिजनेस स्टार्ट करता है या कोई बिज़नेस बढ़ाना चाहता है तो पूंजी उसमें एक अवरोध उत्पन्न करता है। तो इसमें मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का धन्यवाद देता हूँ कि पिछले कुछ वर्षों में ऐसी स्कीम्स आई हैं कि अगर आपके पास प्रतिभा है, आपके पास एक्सपीरियंस है, तो पूंजी आपके लिए एक अवरोध उत्पन्न नहीं करेगा। बहुत सारी स्कीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की हैं, जिसमें मैं नाम ले सकता हूँ स्टैंड अप इंडिया का, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का, जो कि जो भी बिजनेसमैन या जो भी कोई अगर बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, इन स्कीम्स का फ़ायदा लेके अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकता है। आप सब लोग अपने आप को पहले जागृत करें और एक ऐसा मोटिवेशन लाएं ताकि हमें कुछ करना है, कुछ करके दिखाना है। और योगेश जी जो यहाँ पर हमारे डीएफओ को देखते हैं, इनका सहयोग हमेशा बना रहे और ये काफ़ी अच्छे ऑफिसर हैं। तो आप मेरा आप लोग से अनुरोध है कि जो भी इंडिविजुअल बेनिफिशरीज अगर कुछ सपोर्ट चाहते हैं तो हमारे एमएसए में डीएफओ अंडमान निकोबार पोर्ट ब्लेयर में जो है उनमें संपर्क करें और वो जो भी सपोर्ट होगा हम अवश्य करेंगे। आज के तारीख में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट टूल है इंफॉर्मेशन। अगर आपके पास इंफॉर्मेशन ठीक ठाक है तो आप स्ट्रॉन्ग हैं। आप ये बोलेंगे कि साहब इंफॉर्मेशन तो गूगल खोलने से मिल जाता है, कोई भी चीज़ हमको जानकारी गूगल से ले लेते हैं, तो गूगल हमारे पिताजी है, गूगल बाबा है और गूगल बाबा से हम लोग जानते हैं। लेकिन मुश्किल ये है, आप एक्चुअली जो जानना चाहते हैं, क्या गूगल तो जब आप सर्च करते हैं तो बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन आपको देते हैं, फिर आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो राइट इंफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड मे बी फ्रॉम द इंटरनेट, लेकिन उसका लिए एक हैंड होल्डर चाहिए जो आपको बताएगा कौन सा जगह में करेक्ट इंफॉर्मेशन, सही इंफॉर्मेशन आपके पास आएगा। सो उसके लिए हम लोग हैं, उसके लिए डीजीएफटी है, उसके लिए जेम और बाकी लोग आपके पास आए हैं। तो आपको आज का जो मौका है वो इंफॉर्मेशन फ्रॉम पीपल हु आर एक्चुअली एसोसिएटेड, उनसे लेना है। दक्षिण अंडमान के बीआरसी की ओर से जंगली घाट के राजकीय प्रवर माध्यमिक विद्यालय में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए एक संसाधन कक्ष का निर्माण किया गया है। सोमवार को दक्षिण अंडमान के उप शिक्षा अधिकारी ज्ञानशील दुबे ने संसाधन कक्ष का उद्घाटन किया। इस अवसर पर विशेष आवश्यकता वाले बच्चों द्वारा समूह नृत्य, गीत तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। सभा को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि ने संसाधन कक्ष के महत्व पर प्रकाश डाला और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पुरस्कार भी दिए। विशिष्ट अतिथि बॉयज स्कूल के प्राचार्य एम नेहरू ने भी इस अवसर पर अपने विचार रखे।
अवैध गतिविधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की अपनी प्रतिबद्धता को ध्यान में रखते हुए सेंट्रल क्राइम स्टेशन के पुलिस थाने के कर्मचारियों ने 14 अक्टूबर को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल तेलुगु माध्यम के पास हैडो इलाके में छापेमारी की और 7 जुआरियों को गिरफ्तार किया। 14 अक्टूबर की रात इस क्षेत्र में जुआ खेलने के संबंध में विश्वसनीय सूचना मिलने पर सीसीएस पुलिस थाने की टीम मौके पर पहुंचकर सभी जुआरियों को सफलतापूर्वक पकड़ लिया और उनके कब्जे से 19,160 रुपये बोर्ड मनी के साथ 33,260 रुपये नकद बरामद किए। यह पाया गया कि यह जुआ अड्डा हैडो निवासी मोहम्मद फहीम द्वारा संचालित किया गया था। यह छापेमारी पुलिस उप अधीक्षक कुमार अभिषेक के कमान में पुलिस अधीक्षक राजीव रंजन की समग्र निगरानी में हुई। विद्युत विभाग द्वारा पेड़ों को काटने का कार्य किए जाने के सिलसिले में कल सुबह 8 बजे से दोपहर बाद 2 बजे तक बिजली की आपूर्ति प्रभावित रहेगी। प्रभावित होने वाले क्षेत्रों में कार्बाइन स्कोप से गुडविल स्टेट स्थित जज बंगला, डॉलीगंज के शिव कॉलोनी, लंबा लाइन शामिल हैं। निकोबार द्वीप समूह के 1 या 2 भागों में कल भारी वर्षा होने की संभावना जताई गई है। वहीं अंडमान निकोबार द्वीप समूह के 1 या 2 भागों में बिजली के साथ आंधी आने की संभावना है। अधिक पूछताछ और जानकारी के लिए राज्य आपातकालीन संचालन केंद्र की हेल्पलाइन नंबर 1070 पर और जिला आपातकालीन संचालन केंद्र की हेल्पलाइन नंबर 1077 पर संपर्क करें। समुद्र में किसी भी आपात स्थिति या सहायता के लिए तटरक्षक SAR एजेंसी को टोल फ्री नंबर 1554 पर कॉल करें। अंतर्द्वीपीय जलयान यात्रा संबंधी सूचना। MV रानी चंगा स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे फिनिक्स बे जेट्टी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 9 बजे स्वराज द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। MV कछाल शहीद द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे फिनिक्स बे जेट्टी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 8:45 पर शहीद द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। MV कमोटा स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल दोपहर 12 बजे फिनिक्स बे जेट्टी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही शाम 4 बजे शहीद द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। MV कछाल शहीद द्वीप की यात्रा पर कल दोपहर बाद 2 बजे फिनिक्स बे जेट्टी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल शाम 5:30 बजे स्वराज द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। MV कछाल स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल शाम 5 बजे फिनिक्स बे जेट्टी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी अगले दिन सुबह 5:30 बजे शहीद द्वीप होते हुए स्वराज द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। MV स्ट्रेट आइलैंड स्वराज द्वीप तथा लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल सवेरे 6 बजे फिनिक्स बे जेट्टी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी उसी दिन दोपहर 1 बजे उन्हीं रास्तों से होते हुए रंगत से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। MV लॉन्ग आइलैंड शहीद द्वीप, स्वराज द्वीप, स्ट्रेट आइलैंड, कदमतला तथा लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल सवेरे 7 बजे फिनिक्स बे जेट्टी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी अगले दिन सवेरे 7 बजे उन्हीं रास्तों से होते हुए रंगत से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। सभी जलयानों के यात्रा कार्यक्रम मौसम की स्थिति पर निर्भर होंगे। अंत में मुख्य अंश एक बार फिर। सांसद ने आंगनवाड़ी केंद्र एवं बहुउद्देशीय हॉल का किया शिलान्यास। डिगलीपुर में महिला किसान दिवस मना और निर्यात प्रोत्साहन, पैकेजिंग और अन्य व्यवसायों पर राष्ट्रीय संगोष्ठी व कार्यशाला का हुआ आयोजन। इसी के साथ ही आज का यह द्वीप दर्पण कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।